They will not think twice before they fire you. अभी गूगल ने जब फायरिंग करी थी, lot of senior engineers, they wrote post on LinkedIn कि मैंने 12 साल इस कंपनी को दिए, and the company didn't even think कि एक बार मेरे को इन्फॉर्म कर दे, तो फायर कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम बता तो देते बॉस, मैंने 12 साल अपने लाइफ का गूगल को दिया है, and they've not even informed me कि हम आपको बाय कर रहे हैं. I was just told कि you have to just submit the laptop and you cannot come back to your desk also. That's how the hard firing is. I was on PayPal. हर साल PayPal में कहते थे कि फरवरी में फायरिंग होगी, और किसी को पता नहीं होता था कि फायरिंग किसकी होने वाली. क्यों? They have this, कि हर साल जो और काम नहीं कर रहे हैं या कुछ लोग काम नहीं कर रहे हैं, उसको they will go and fire it out. और हर साल ये रहता कि फरवरी के टाइम में लोग फायर करेंगे. बड़ी कंपनी है, और इसका इम्पैक्ट ये होता था कि दिसंबर से बच्चे गॉसिप करना चालू कर देते हैं कि यार फायर होने वाला है, इस पर कौन जाएगा. लोग काम छोड़कर दे आर ओनली थिंकिंग कि इस बार कौन फायर होगा. एंड इट्स नॉट बेस्ड ऑन द टैलेंट, इट्स नॉट बेस्ड ऑन द टैलेंट, इट्स बेस्ड ऑन कि शायद कंपनी को लग रहा है कि ये ऑर्ग नहीं काम कर रहा है, या फिर ये ज्यादा सीनियर है और या ज्यादा शायद फ्लेक्सिबल आगे हमारे लिए नहीं रह पाएगा, उसको हम फायर कर देंगे. अब प्रॉब्लम इसकी वजह से क्या होता है, 2 महीने तक प्रोडक्टिविटी इज एट द लोएस्ट, बिकॉज एज अ ह्यूमन, सी अभी समारा ने बड़ी अच्छी बात करी, व्हेन यू वर्किंग फॉर अ कंपनी, आप दिल से मत काम करो दोस्त, है ना, दिमाग से काम करो. सी व्हेन यू वर्किंग कंपनी, वी आर ऑल ह्यूमंस. मेरी बेटी है, मेरा बीबी है, मेरा घर है, मेरे एक्सपेंसेस है, राइट. मैं जॉब कर रहा हूं ताकि मैं उसको भी सस्टेन करूं. अगर मुझे ही नहीं पता है कि अगले 2 महीने के बाद में जॉब होगी कि नहीं होगी, आप कैसे एक्सपेक्ट सकते हो कि मैं अपना 200% दूंगा? आप कैसे इवन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं 100% दूंगा? तो जब मुझे पता है कि 2 महीने के बाद हमें से कोई जाने वाला है, तो ऑल ऑफ अस विल बी प्रिपेयरिंग हार्ड. मेरा शायद 30% जॉब पे होगा, 50% मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ. सी द रीजन वाई द कंपनीज लाइक गूगल, जो कि अब फायर करने लगी है, पहले गूगल में अटिशन काफी कम हुआ करता था और बाकी कंपनीज में अटिशन ज्यादा था. वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि जब गूगल चला जाता था उसको लगता दिस इज द बेस्ट ऑप्शन दैट आई हैव सिक्योर्ड. अब वो पूरा फोकस गूगल में कोड करने के लिए कर रहा है, वो कहीं और जॉब लेने के लिए नहीं कर रहा है. पर बच्चा जब TCS में काम कर रहा है, वॉलमार्ट में काम कर रहा है, वो आधा टाइम कोड कर रहा है, आधा टाइम वो घर पे जाके प्रैक्टिस कर रहा है कि बॉस 6 महीने के बाद तो मेरे को गूगल निकलना है. तो कैसे देगा 100% वो? और कंपनी इसलिए अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती है. राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या सो दैट्स द चैलेंज. सो पेपैल में वो पूरा चलता रहता था. मुझे अभी भी याद है, हमें पता था कि कल फायर होने वाला है. और कैसे हमें पता चलता था? एक दिन पहले कुछ बॉडीगार्ड्स आ जाते थे, ठीक है ना. फायरिंग वाले दिन हमारे कैंपस के नीचे में एक एम्बुलेंस आ जाता था कि लेट्स से सम अनटुवर्ड सिचुएशन हैपन, देयर इज समवन टू, तो वो सिग्नल होता था कि आज फायरिंग होने वाली, बिकॉज हमारे यहाँ बॉडीगार्ड्स दिख रहे हैं कैंपस के अंदर में, एम्बुलेंस नीचे दिख रही है. और एक दिन पहले देयर वाज अ गर्ल, उसको हमको लगता था कि उसको सारे इन्फॉर्मेशन पता होते थे, राइट. तो सारे इन्फॉर्मेशन बता रही है कि इस बार इनका जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है. वी यूज्ड टू डू ऑल दैट परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वी फिगर इट आउट कि कौन फायर होगा. अगले दिन हम सभी ऑफिस में हैं एंड वो दिख नहीं रही लड़की, वो फायर, एंड वी रियलाइज दैट शी इज फायर्ड. एंड फक, एंड we were not realizing that, and that's how it used to happen, right? So the point that I'm trying to tell you, bodyguards क्यों होते हैं, मतलब I didn't get it कि तो जैसे इस बड़ी कंपनीज का फायरिंग का पॉलिसी क्या होता है कि जैसे आपको फायर कर दिया गया है, यू आर नॉट इवन अलाउड टू कम बैक टू योर डेस्क. तो कोई जबरदस्ती घुसने की कोशिश करे तो उसको, तो मान लो कोई अचानक से, बिकॉज दिस इज ऑल ऑफ अ सडन, कोई आपको पहले से हिंट, फायरिंग का मतलब ही यही है कि इट्स नॉट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस. अगर परफॉर्मेंस बेस्ड आपको पहले से पता है, आपके मैनेजर आपको बोल रहा है यू नॉट परफॉर्मिंग, आपको पिप पे डाल देंगे, आपको हटा देंगे. फायरिंग का फंडा ये है कि इट्स नॉट बेस्ड ऑन जस्ट द परफॉर्मेंस इटसेल्फ, राइट. तो बंदे को कोई आइडिया नहीं है, मैं दिन रात मरा रहा हूँ, कल रात में मैं 2 बजे रात तक कोड लिख रहा हूँ, सुबह में आए और मुझे बोला गया है कि आपको कंपनी निकाल देगी. आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस. सी फायरिंग भले ही कॉमन हो गया है, पर जब खुद पे बीतती है ना, यू कैन नॉट एक्सेप्ट दैट फायरिंग, बिकॉज देयर इज अ फीलिंग ऑफ फेलियर कि बॉस व्हाई मी, एंड देयर इज अ वेरी हाई चांस देयर इज अ इमोशनल ब्रेकडाउन फॉर दैट कैंडिडेट टू हैपन. वो शायद आके चिल्लाने लगे, वो शायद चीजें फेंकने लगे, शायद उसको कुछ हो जाए, इस वजह से पैनिक अटैक आ जाए. एंड दैट्स द रीजन व्हाई इनको ये पता है. तो नॉर्मली पेपल में क्या होता था कि जैसे इस बंदे को करना है, उस दिन HR ने सारे रूम्स ब्लॉक कर रखे. HR ने उस बंदे को बुलाया, जैसे आपको पता चला कि HR का कॉल आया, आपको पता है कि आई एम गॉन, HR वहां पे बात करेगा और उसको बोलेगा आपको जाना भी नहीं है, वहां पे ही बॉडीगार्ड विल कम, ही विल बी टोल्ड कि उसके डेस्क से जो भी सामान है वो लेके आ जाओ, एंड ही विल बी टेकन डाउन. अलाउ नहीं करते थे वापस जाना, बिकॉज देन आई डोंट नो व्हाट ही विल से टू द रेस्ट ऑफ द पीपल, राइट, हाउ दे विल रिएक्ट. वो अंदर जाके सिस्टम पे उनको पता है फायर हो गया, तो मे बी दे विल गो एंड मेक सम चेंजेस इन द कोड, राइट. दैट्स लॉट ऑफ रिस्क, वेयर आई फील इज वेरी इनह्यूमन. आई थिंक व्हेन दैट लेडी ऑफ द गूगल रोट दिस, आई रिलेटेड इट कि बॉस मैंने ये देखा है अपने कॉलीग्स के साथ होता हुआ. आप मान लो एक कंपनी में 12 साल दे रहे हो, इट्स ह्यूज. और जब मेरे पिताजी कंपनी अपने एक सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे, मुझे पता है कि एक बैंड